नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। गूंज आज बाहर से कर रही हूँ, लेकिन गूंज तो पूरे देश में होगी। आज का मुद्दा आप सब जानते हैं। सुबह से आपके मोबाइल फ़ोन पर अगर आप न्यूज़ 18 इंडिया को देख रहे हैं या किसी और न्यूज़ पोर्टल पर इंफॉर्मेशन आप हासिल कर रहे हैं, तो एक बात समझ में आ गई होगी कि आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी राम जी, ये जो मनरेगा बदल के जी राम जी हुआ है या 2.0 हुआ है, उसका देश भर में विरोध प्रदर्शन करने के लिए ठान चुके हैं। आज जवाहर भवन में राहुल गांधी जी राम जी की मुखालिफत कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष है, कई ऐसे बिंदु हैं, नीतियों की कई ऐसे सरकार की तरफ से जो लागू की गई है, कई ऐसे पॉइंट्स होंगे जो उनको नापसंद होंगे और उस पर उनका विरोध जायज़ है। लेकिन विरोध करते करते वो ये बताना नहीं भूलते हैं कि उन्हें इस बिल का नाम ही नहीं मालूम। और फिर जब वहाँ पर मौजूद लोग उन्हें याद दिलाते हैं जी राम जी, तो वो कहते हैं हाँ जी ग्राम जी करके। अब एक नेता प्रतिपक्ष को संसद में जब 20 घंटे की इस पूरे मसले पर बहस हुई हो, नाम ना मालूम हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस कानून को लेकर पूरे देश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन का मन बना चुकी है, मीटिंग्स हुई होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुए होंगे, न जाने कितने मीटिंग में राहुल गांधी और उनके सिपहसालारों ने हिस्सा लिया होगा, स्ट्रैटेजी बनाई होगी, उनको ये नहीं मालूम है कि बिल का नाम क्या है? या फिर न बोल के लब जो है वो कैद है, और कैद क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है? ये कोई मजाक नहीं है। जो देश इमाम हिंद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के कसीदे में अलग अलग बातें करता है, उस देश में नेता प्रतिपक्ष जी राम जी कहने में कतरा रहे। ये कतराने की एक्टिंग थी, भूल जाने का ड्रामा था, या फिर उन्होंने जानबूझकर स्ट्रेटेजिकली ये काम किया है? क्योंकि कुछ चीजें तो हलक से नीचे नहीं उतर रही। नेता प्रतिपक्ष ऐसा क्यों करेंगे? वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? और राम जी का नाम लेने से क्यों कतराना? राम से दूरी ऐसी क्या मजबूरी? और सिर्फ ये एक बिंदु नहीं है, हमें बताया जा रहा है और ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि संसद की रक्षा मंत्रालय की एक स्थायी समिति है जो 17 से लेकर 22 जनवरी के बीच कोच्चि, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और वाराणसी का दौरा करने वाली है स्थायी कमेटी। और इस दौरे के बाद 23 जनवरी को समिति के जितने भी मेंबर्स हैं वो अयोध्या का दौरा करेंगे और प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस स्थायी कमेटी के सदस्य हैं। और कांग्रेस के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि चूंकि राहुल गांधी देश भर में ये जो विरोध चल रहा है जी राम जी को लेकर, उसमें व्यस्त रहने वाले हैं, तो वो इस दौरे से दूरी बनाकर रखेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा का पूरा जो फैसला लिया गया है, ये तुष्टीकरण के तहत लिया गया है। और गांधी परिवार का अयोध्या से या प्रभु श्री राम से फासले का एक लंबा इतिहास रहा है। हमें ये जानकारी है कि आज़ादी से लेकर आज तक, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, गांधी परिवार का कोई भी सदस्य रामलला के दर्शन के लिए नहीं गया है। क्या विडंबना है, सोचिए। आज तक 2 मर्तबा जिक्र हो रहा है। एक तो 2016 में राहुल गांधी अयोध्या जाते हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं और लौट आते हैं। फिर 2019 में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी अयोध्या जाती है, हनुमानगढ़ी में प्रभु हनुमान की जो है वो आराधना करती हैं, दर्शन करती हैं और वहाँ से वो लौट आती हैं, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं करती। अब ऐसे में आप लोग ये कह सकते हैं कि भैया तब तो मामला जो है वो कोर्ट में था, और इसीलिए जब मामला कोर्ट में होता है तो आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए किसी भी उस बिंदु से, उस इलाके से जो विवादित हो, तो समझ में आता है। लेकिन
गांधी परिवार को तो न्योता दिया गया था ना, जब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, तब गांधी परिवार का कोई सदस्य राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए रामलला के दर्शन के लिए? उसके बाद से इतना समय बीत गया है, ऐसी कोई खबर क्यों नहीं आई? ऐसी इच्छा क्यों नहीं जताई? इसके पीछे की वजह क्या है? और इसीलिए आज गूंज में कुछ बड़े सवाल हैं। सवाल यह कि महात्मा गांधी के आखिरी शब्द क्या थे बताइए? हे राम। उसी हे राम का नाम लेने से राहुल गांधी को दिक्कत क्या है? क्यों दुखी हो जाते हैं वो, या क्यों वो नाम नहीं लेना चाहते राम का? क्या अयोध्या में रामलला से दूरी कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए जरूरी है? और क्या जी राम जी का विरोध कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि उसमें राम का नाम है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।